एक सवाल जिसका हर एक मसीह भाई बहन को सामना करना पड़ता है वो कुछ इस प्रकार है कि आपने अपना धर्म क्यों बदला, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपना धर्म बदलने के लिए क्या मिला, किस लालच में आकर कितने पैसों के लिए आपने अपना धर्म परिवर्तन किया। रिसेंटली एक नेता ने कहा कि इंडियन क्रिश्चियंस आर राइस क्रिश्चियन, भारत के जो मसीह लोग मसीह बनते हैं वो लालच के लिए मसीह बनते हैं। जबकि एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इंडिया में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मसीह बनने के लिए। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें वीडियो में और कुछ बातों को करें, आप इन 2 वीडियो क्लिप्स पर नज़र डालिए जहां पर लोग इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे कुछ चर्चा करेंगे। हर संडे को वीरेंद्र डेविड जी, वीरेंद्र डेविड हर संडे को बाकी दिन भी कोई दिन छुट्टी पड़ जाए तो ये तो वहाँ पे रहते हैं। बाकी लोग सेक्टर में भी कुछ लोग हैं जो कि ये पे आ करके वहाँ सत्संग कराते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में किसी ने डेथ कर गया था तो इन्होंने मना कर दिए। ये बोले हम प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, ठीक है जी। इनका बाहर से ब्लैक मनी खूब ढंग से आता है, ब्लैक मनी खूब थोड़ा बहुत नहीं खूब ढंग से आता है। हमें परिवर्तन करने के लिए कहते हैं तुम 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले लो, धर्म परिवर्तन करो। नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो वास्तव में उन्होंने बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया था और गहराई के साथ अध्ययन करके उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं और रिकमेंडेशंस की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल 2-3 चीजें आपको ध्यान दिलाऊंगा। एनॉर्मस सम्स ऑफ फॉरेन मनी फ्लो इन द कंट्री फॉर मिशनरी वर्क। Out of these funds, proselytization is taking place. Conversion are mostly brought about by undue influence and misrepresentation. In spite of assurance given by foreign and national mission to authorities, missions used to serve extra religious ends by indulging in indirect political activities. यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। मैं आगे जाकर यह विषय विस्तार से लेने वाला हूं। धर्मांतरित होता है इसका मतलब यह मत समझना एक हिंदू कम हो गया या एक ईसाई बढ़ गया। इसका केवल एक मतलब है भारत का एक और दुश्मन पैदा हो गया। ये मैं यहाँ पर पहली वीडियो में आपने देखा होगा एक महान पुरुष जी खड़े हैं और लोगों को बता रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए मसीह बनने के लिए दिए जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इनको ये सूचना कहाँ से मिली, कहाँ से नहीं मिली, लेकिन इनको ये सूचना मिली। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग खुश होंगे और इस बात से सहमत होंगे कि इन व्यक्तियों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा कि पैसे देकर लोगों का धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो आपकी उपेक्षाओं से बिल्कुल अलग हो सकता है। जी हाँ, यूपी के गांव जौनपुर में जब ये धर्मांतरण के आरोप लगे थे उसी समय में कुछ लोग आगे आए और उन्होंने अपने जीवन की गवाही बताई कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या कार्य किया और आज वो मसीह हैं। तो वो क्यों एक मसीह हैं, आइए हम इस वीडियो क्लिप्स को देखते हैं। और हम लोग जब यहाँ परेशान थे, मेरा भाई एक परेशान था, मिर्गी से परेशान था और वो मिर्गी से परेशान था। 12 साल तक डॉक्टरी कराया और उस डॉक्टरी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब भूलंडी में प्रार्थना केंद्र में गया, आज तक 5-6 साल हो गया, आज तक उसे कुछ भी नहीं हुआ और कुछ नहीं होता है सब। ये जो हमारे हैं, हमारे जेठानी के लड़के हैं, इनकी तबीयत इतनी खराब थी, शैतान इनको इतना अपने कब्र में कर लिया था, ये बचने वाले नहीं थे। इनका हाथ पैर बांध जाता था, इनका पैर बांध जाता था, लटका देते थे, भागते थे, तोड़ते फोड़ते थे घर में। तो हमने कोई कहीं सुना हम लोगों ने कि वहाँ प्रार्थना होता है, सब लोग अच्छा हो जाते हैं। तो हम लोग इनको भूलंडी गांव लेके गए, वहाँ प्रार्थना उतना हुआ, इनको सुख शांति मिली। फिर चनमारी लेके गए इनको, चनमारी बनारस। ये जो अच्छा हो गए तो धीरे धीरे करके सब लोग दुखी, भूत में प्रेत में कुछ भी नहीं है, परिवर्तन कुछ नहीं है। हम लोग बस पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, जैसे सब लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या जात पात बदल जाती है। और इसलिए मेरे द्वारा इंस्पेक्टर LIV द्वारा CO सिटी द्वारा वहाँ का मौका किया गया और वहाँ के लोगों से बात की गई और इस नहीं वहाँ धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं था। सभी से मेरी बात हुई है, वहाँ कोई धर्मांतरण नहीं था। रोग के निदान के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा संज्ञान में आया, ये स्पष्ट हुआ है। इस वीडियो क्लिप में उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो लोग मसीह क्यों बने। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मसीह प्रचारक गरीबों के पास ही क्यों जाते हैं, गरीबों के पास जाकर ही क्यों प्रचार करते हैं, गरीबों का ही धर्मांतरण क्यों करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब मसीह बनता है तो वो किसी लालच के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को जानकर बनता है, जानता है कि प्रभु कौन है और परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर सकता है। वीडियो में आपने जौनपुर के गांव के लोगों की गवाही के बारे में सुना होगा। उन्होंने मीडिया के सामने अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए उन्होंने बताया
कि हम परेशान थे, हमारे दौरा पड़ा हुआ था, कैंसर थे, हमारे परिवार में, हमारे घर में ये दिक्कत थी, और जब हम प्रार्थना जाने लगे तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हम मंदिर में जाते थे वैसे ही हम आज हम प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और परमेश्वर हमें जवाब दे रहा है। लेकिन लोगों ने क्या बात बनाई कि धर्मांतरण किया गया है, पैसे दिए गए हैं। यह बात नहीं है कि सिर्फ लो क्लास लोग ही या पिछड़े वर्ग के लोग ही मसीह बनते हैं, लेकिन जो प्रभु को जान जाता है वो मसीह बन जाता है। हम ऐसी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम बचपन से और जो हमारे वातावरण में इस प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं कि जो मसीह धर्म है वो छोटे लोगों का धर्म है या छोटे लोग ही मसीह बनते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग होने वाला है। जी हाँ, आज हम ऐसे लोगों के बारे में देखेंगे जो लो क्लास से नहीं, एक अच्छी क्लास से आते हैं और फिर भी वो मसीह बने। जॉनी लीवर एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर थे जिनका लड़का काफ़ी बीमार हुआ। अब उनका लड़का बीमार होने के बाद वो देश विदेशों में जाने लगे अपने बेटे का इलाज कराने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, बहुत सारी दवाई ली, बहुत सारा खर्चा किया, लेकिन उनका बेटा कभी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो प्रार्थना में गए, उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराई और प्रार्थना के द्वारा उनका बेटा ठीक हो गया। उस दिन के बाद से जॉनी लीवर ने ठान लिया कि अब मैं इस परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में और जानूंगा और इस परमेश्वर का मैं कार्य करूंगा। और उस दिन के बाद से जॉनी लीवर ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करने लगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। आप लोग जो सोचते हैं कि लोग लालच के लिए ही धर्मांतरण करते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि जॉनी लीवर जो एक बॉलीवुड एक्टर थे, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, जिनके पास कोई अलग प्रकार की परेशानी नहीं थी, जिनके मन में कोई लालच नहीं था, ऐसे व्यक्ति क्यों धर्मांतरण करेंगे? सिंपल सा जो जवाब है वो ये है कि उनका बेटा बीमार था और परमेश्वर ने उनको बेटे को छुआ है और उनको बेटे को ठीक किया है। इसीलिए वही जॉनी लीवर जो फिल्मों में काम करते थे आज यीशु मसीह के लिए काम करते हैं। क्या उनको पैसे दिए गए हैं? क्या उनको 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं? जी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, पिता परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद। कितना धन्यवाद करूं, जितना करो कम है। मरते दम तक धन्यवाद खत्म नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों पर तो हर कोई आरोप लगा सकता है कि लालच करके आपने किया होगा, लेकिन एक इतने बड़े एक्टर पर आप कैसे इस प्रकार का दोष लगा सकते हैं कि उन्होंने लालच किया होगा? उन पर क्या आरोप लगाएंगे आप? के लिए भी कहेंगे कि वो भी एक एजेंडा चला रहे हैं, या फिर कहेंगे कि वो भी अनेक बातों में फंस कर ऐसा कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना और फिर उन्होंने अपना जीवन बदला। इन सब अफवाहों के बारे में ना फंसें, यीशु को जाने, यीशु आपको नया जीवन देगा जैसे जॉनी लीवर के बेटे को दिया। दूसरा, राखी सावंत। राखी सावंत बीमार थी, काफ़ी लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी और जब पास्टर रॉबिन मसीह उनके पास गए, उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्हें ठीक किया। ठीक होने के बाद वो लोगों के सामने आती हैं और गवाही देती हैं कि परमेश्वर के दास मेरे घर में, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और अब मैं ठीक हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, प्रभु यहोवा, धन्यवाद। आज मैं यहाँ पास्टर रॉबिन के साथ और ब्रदर हारून के साथ में मैं हूँ और पंजाब से आए हैं और घर में आए, बहुत अच्छा प्रे किया मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी भाभी के लिए, पूरे परिवार के लिए। नूर यीशु 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। सभी लोगों की कब्र है, सभी मसीहा जो आए सबकी कब्र है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु की कब्र नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और मैं बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु का बहुत चमत्कार है, बहुत 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 चमत्कार है। और उनके चमत्कार को, प्रभु यहोवा के चमत्कार को, पवित्र आत्मा के चमत्कार को मैं मरते दम तक, मैं, मेरा परिवार, मेरी माँ, हमारा परिवार कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद। राखी सावंत एक अभिनेत्री हैं, डांसर हैं और उनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी वेल फाइनेंस्ड हैं। लेकिन क्या आप अभी भी सोचते हैं कि राखी सावंत भी सिर्फ चंद पैसों के लिए उन्होंने अपना ईमान बदल दिया? इतना ही नहीं, अभी जब उनकी शादी हुई है, शादी होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ एक अच्छा पति देने के लिए। दुनिया के सामने इस प्रकार की स्टेटमेंट्स लोग कैसे बना सकते हैं? इस प्रकार बना सकते हैं जब उनके जीवन में कुछ बड़े काम हुए हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है।
लारा दत्ता के जो पापा थे, उनके पापा काफ़ी बीमार थे, उनके पापा का काफ़ी ज़्यादा इलाज चला, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इनके पापा को अब बचाया नहीं जाएगा। जब वो बेंगलोर में थी, बेंगलोर के एक चर्च में गई, चर्च में जाकर उन्होंने प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया, उनके पापा को छू कर ठीक किया। और उसके बाद लारा दत्ता चर्च में जाकर एक बड़ी गवाही देती हैं और यीशु मसीह के बारे में बताती हैं। वो रो रो कर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने किस प्रकार कह दिया था कि अब तुम्हारे पापा नहीं बचेंगे, लेकिन मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे पापा को बचाया। And I called Pastor Shekhar, I called Pastor Lavina and my mom-in-law, and I said, please pray for us. Walk to Santiago de Compostela, which is the burial place of St. James. And I meditated on something that Pastor had said here in this church on a Sunday that I had come in. And he said, we're human and our vision is limited and our thoughts are limited. And he said, don't focus on the doctor's reports, don't focus on our reports, but focus on the report of God, because his report and his vision is completely different from what we might see. Yesterday was his scan, and God's report says that the mass has shrunk significantly. फिलिप नांगची सिंगापुर के एक सबसे अमीर आदमी हैं और नांगची ने कहा कि यीशु मसीह की कीमत सारी धन दौलत से बढ़कर है। ध्यान दीजिए, वो एक बिलियनियर आदमी है, सिंगापुर के सबसे अमीर आदमी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यीशु मसीह की कीमत सब चीज़ों से बढ़कर है। ऐसे महान व्यक्तियों के लिए, ऐसे बिलियनियर्स लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो लोग क्यों कन्वर्ट हो गए, वो क्यों बदल गए? क्या कहेंगे आप? पैसों के लिए? अरे उनके पास तो अपना बिजनेस है, वो तो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। क्या आरोप लगाएंगे आप उनके ऊपर कि किस लिए वो मसीह बन गए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 13 अध्याय में, प्रभु स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जिसे एक व्यक्ति ने पा लिया तो उसके लिए सब कुछ जाकर बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। जी हाँ, परमेश्वर का राज्य एक खजाने के समान है, और जो इस बात को समझ जाता है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर, त्याग कर परमेश्वर के लिए ही चलने लग जाता है। और ऐसा ही कुछ मसीह जीवन में होता है, और ऐसा ही कुछ जॉनी लीवर के साथ हुआ, राखी सावंत के साथ हुआ, फिलिप नांगची के साथ हुआ, लारा दत्ता के साथ हुआ, तनुश्री दत्ता के साथ हुआ, और जो लोग यूपी में अपनी गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर ने उनको जीवन को छुड़ाया है, बचाया है, सेम टू सेम चीज़ें, वही चीज़ उन व्यक्तियों के जीवन में हुई, और इसीलिए उन लोगों ने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया है। वो किसी लालच में नहीं, किसी दूसरी वजह से नहीं, किसी एजेंडा के लिए नहीं, लेकिन जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उन्होंने सच्चाई जानी और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया इन सब चीज़ों से। प्लेटो ने भी कहा कि जो सच्चाई है हमें रेडीमेड नहीं दी गई है, सच्चाई को ढूंढना पड़ता है इस संसार में। इसलिए आज जब हम वीडियो को क्लोज करते हैं, अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दें कि इसके लिए कुछ पैसा दिया जाता है या लालच दिया जाता है, और यीशु से सिर्फ कहें, एक बात कहें, ना पैसा ना धन दौलत, हमें चाहिए यीशु मसीह सिर्फ तेरी रहमत। ना पैसा ना धन दौलत, हमें चाहिए यीशु मसीह सिर्फ तेरी रहमत।